दोस्तों साल 2021 में मिलिट्री रूल को स्टैब्लिश कर दिया गया था म्यांमार में, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि म्यांमार में एक लॉन्ग सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर जो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं, ये गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं अगेंस्ट मिलिट्री जनता। लेकिन ये जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, इनकी आर्मी को अराकन आर्मी कहा जाता है। इनको एक सेल्फ रूल रीजन चाहिए जहां से ये कंटिन्यूसली अटैक कर सके म्यांमार की आर्मी को, और वो जो रीजन है वो है रखाइन स्टेट। और अभी क्या हुआ है कि जो अराकन आर्मी है, इन्होंने जो म्यांमार और बांग्लादेश के अलोंग जो 270 किलोमीटर की टेरिटरी है, इस पर क्लेम कर लिया है। एंड साथ ही साथ बांग्लादेश के भीतर जो तकनाफ है, इस पर भी क्लेम किया है। ये रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि बांग्लादेश की टेरिटरी को क्लेम कर लिया है अराकन आर्मी ने, और इनका ऑब्जेक्टिव यह है कि इस पूरे रीजन को सेल्फ रूल बना दिया जाएगा और यहां से फिर मिलिट्री, जो म्यांमार की मिलिट्री, उसको टारगेट किया जाएगा। तो जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, जो मोहम्मद यूनुस है, उनको इस सब के बारे में कुछ नहीं खबर है। वहां बांग्लादेश में सिर्फ माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं, हिंदू कम्युनिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं, और जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है वो सिर्फ भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रही है, भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब कर रही है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इनकी टेरिटरीज को ही दूसरे देश की जो गुरिल्ला वॉरफेयर की आर्मी है उसने क्लेम कर दिया है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो अराकन आर्मी ने जो क्लेम किया है, ये किस तरीके से बांग्लादेश को इंपैक्ट कर सकता है और किस तरीके से इंडिया और म्यांमार के जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें भी चाइना का एंगल आ चुका है। ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। इसी तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मेरे पीछे आप बॉर्डर का मैप देख रहे हैं, और ये नफ रिवर है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये जो नफ रिवर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये आप देख रहे हो जो लास्ट टाउन है, ठीक है, माउंडाऊ, ये लास्ट टाउन है अलोंग दी बांग्लादेश एंड म्यांमार बॉर्डर, और इसके अराउंड जो 270 किलोमीटर की टेरिटरी है, इसको पूरा क्लेम कर दिया है अराकन आर्मी ने। ये जो अराकन आर्मी है, जो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, जिन्होंने जो रैलीज कंडक्ट करते हैं, और जो माइनॉरिटी और जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, इन्होंने एक आर्मी बनाई है, और इस पूरी कंबाइंड आर्मी को अराकन आर्मी कहा जाता है, जो कि म्यांमार की जनता के अगेंस्ट सिविल वॉर कर रही है। एंड इनका ऑब्जेक्टिव यह है कि मिलिट्री जनता की पावर को खत्म करना है, कम करना है, वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है। एंड इसी वजह से ये एक सेल्फ रूल रीजन चाहते हैं, ठीक है, सेल्फ रूल रीजन चाहते हैं। एंड वो सेल्फ रूल रीजन आपको रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट आपको म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के अलोंग मिल जाएगा। तो इस पूरे टेरिटरी के अलोंग जो है अराकन आर्मी ने कहा है कि क्लेम कर दिया है। एंड इवन ये जो तकनाफ है, इस पर भी इन्होंने अपना क्लेम जो है वो दे दिया है। अराकन आर्मी सीजेस की म्यांमार आउटपोस्ट टाइटन्स कंट्रोल ओवर रखाइन स्टेट, tensions fear in Teknaf as Myanmar's Arakan army claims taking control of border with Bangladesh। ऑब्वियस सी बात है, जो तकनाफ में लोग रह रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है डरेंगे ही। अगर कोई बाहरी देश की आर्मी उनकी टेरिटरी को कंट्रोल कर लेगी तो ऑब्वियस सी बात है इनके सिटीजंस का क्या हाल होगा, ये पैनिक में आ जाएंगे। आपको समझ में आ ही रहा है। मैप में देख सकते हो, ये म्यांमार का मैप है, ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है, और ये रखाइन स्टेट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये रखाइन स्टेट है। तो ये जो अराकन आर्मी है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पर ये सेल्फ रूल बना दें, ठीक है, यहां पर ये अपना सेल्फ रूल बना दें, और यहां से फिर ये म्यांमार में जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर म्यांमार की आर्मी ने अपना कंट्रोल किया हुआ है, इसको यहां से धीरे धीरे करके छुड़ाना शुरू कर दे। लेकिन यहीं पे आप देखते हो कि एक कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर आपको लार्ज नंबर में कौन से रेफ्यूजीज दिख जाएंगे, आपको रोहिंग्या रेफ्यूजीज दिख जाएंगे। तो इसी वजह से यहां ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, इनके अंदर भी पैनिक आ चुका है। और ये बांग्लादेश से आप देख सकते हैं, ये रखाइन स्टेट और ये बांग्लादेश है। तो अगर ये पूरा का पूरा सेल्फ रूल हो जाएगा अराकन आर्मी के द्वारा, ठीक है, अराकन आर्मी के द्वारा पूरा का पूरा रखाइन स्टेट में इनका सेल्फ रूल आ जाएगा, तो फिर ये जो बांग्लादेश की टेरिटरी है इस पर भी क्लेम आ सकता है। और लेकिन बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इनको अभी ये चीज शायद समझ नहीं आ रही। और आपको क्लियरिटी बताना चाहूंगा मैं, ये देख सकते हो आप ये आपका नफ रिवर है, ये माउंडाओ है जो लास्ट पोस्ट है, और ये आपका तकनाफ है, ये आपका तकनाफ है, ठीक है, और ये आपका कॉक्स बाजार वाला जो मैंने आपको बांग्लादेश में मैप दिखाया था। तो बिल्कुल करीब है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टेरिटरी है बांग्लादेश और म्यांमार के अराउंड, उसको क्लेम कर लिया है, 271 किलोमीटर के लिए क्लेम कर लिया है। और ये जो रखाइन है ना, जो रखाइन स्टेट मैंने आपको मैप में दिखाया है, ये एक फोकल पॉइंट बना हुआ है बिटवीन म्यांमार आर्मी एंड ये जो अराकन आर्मी है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहां पर सेल्फ रूल कर दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर गुरिल्ला वॉरफेयर करना है तो एक लोकेशन चाहिए जहां पर इन डेमोक्रेटिक ग्रुप्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? वो स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका
रखाइन स्टेट है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, इन्होंने बॉर्डर पोस्टिंग की हुई है म्यांमार की म्यांमार की जनता ने, सो दैट ये जो ये जो अराकन आर्मी है इनको पीछे ढकेला जाए। और ये आप फोटो में देख सकते हैं अराकन आर्मी तो वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है। ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसे नौसिखिया चले आए हैं, ये भी प्रॉपरली ट्रेंड है, इनके पास सारी मशीनरीज है, सब कुछ है। इसी वजह से तो इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट 270 किलोमीटर का जो म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके अराउंड इन्होंने क्लेम कर दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको बता चुका हूं कि जो लोकल्स हैं, स्पेशली जो रोहिंग्याज हैं कॉक्स बाजार में, ये डरे हुए हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर अराकन आर्मी का कंट्रोल आएगा तो ये इनको बाहर निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो अराकन आर्मी है वो तहकनाफ और जो रखाइन स्टेट के अराउंड अपना रूल गवर्न करना चाहती है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोकल्स को वहां पर अच्छे से रखा जाए, उनका रूल ये है कि ये लोकल्स को हटाया जाए एंड हम अपना सेल्फ रूल यहां पर जो है एस्टैब्लिश करें। इसी वजह से जो लोकल्स हैं, जो रोहिंग्याज हैं, ये डरे हुए हैं, ठीक है, ये डरे हुए हैं। अब देखिए, why Rakhine state could become Myanmar's first truly autonomous region। तो जब यहां पर अराकन आर्मी का कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, यहां पर जब इनका सेल्फ होल्ड हो जाएगा और इनका कंटिन्यूसली गरिल्ला वॉरफेयर चलेगा तो हो सकता है कि ये म्यांमार से अलग होकर एक ऑटोनोमस रीजन भी हो जाए। तो ये जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स है, इनका आइडिया यही है कि अपना कंट्रोल पूरा कर लिया जाए रखाइन स्टेट पर, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टेट है रखाइन स्टेट और इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, जो कि मैं आपको मैप पर दिखा चुका हूं। तो इस वजह से अगर ये कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेते हैं तो म्यांमार में आप देखेंगे कि पहला ट्रूली ऑटोनोमस रीजन जो है वो निकल चुका है। अब देखिए, आपको पता है कि भारत और म्यांमार और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए म्यांमार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स मिलिटेंट्स हैं ये जाके म्यांमार में छुप जाते हैं। तो अगर म्यांमार से अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे तो म्यांमार हमें कोऑपरेट नहीं करेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 3 साल क्या, 2021 फरवरी में मिलिट्री रूल लगा था, 4 साल होने वाला है, ठीक है, अब 2 महीने में 4 साल हो जाएंगे मिलिट्री रूल के। इंडिया ने खुल के नहीं क्रिटिसाइज किया है। यूएस वेस्टर्न कंट्रीज ने कंटिन्यूसली यूनाइटेड नेशंस में बोला है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए म्यांमार में जो हो रहा है, म्यांमार की जो अब जनता है, जो मिलिट्री जनता है, वो कैसे जेनोसाइड कर रही है, लेकिन इंडिया ने नहीं बोला, क्योंकि आप सबको पता है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के कोई डायरेक्टली रिलेशंस नहीं है म्यांमार से, मतलब कोई डायरेक्ट बॉर्डर रिलेशंस नहीं है, लेकिन भारत के हैं। इसी वजह से भारत बिल्कुल आराम से जो स्टेटमेंट्स है वो रिलीज करता है, उन्होंने इस तरीके से कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। अब म्यांमार में 2 ग्रुप बन गए, एक तो ये जो अराकन आर्मी है, जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, और ये जो मिलिट्री जनता है। अब इनके बीच में चाइना ने थोड़ा सा एडवांटेज उठा लिया है। कैसे उठा लिया है? चाइना ने ऑलरेडी एक पीस डील, ठीक है, कि दोनों ग्रुप्स में एक पीस डील हो जाए, इसको मीडिएट कर दिया। देखिए, ये चीज ना थोड़ा सा जो इंडिया की डिप्लोमेसी है इसको थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरीके से जो चाइना है वो इस तरीके की सिचुएशन में तुरंत एडवांटेज उठा लेता है। जैसे ही देखा चाइना ने कि म्यांमार में 2 ग्रुप्स के बीच में सिविल वॉर हो रहा है, तो कोई भी पार्टी में रहे चाइना को फायदा होना चाहिए, चाइना ने दोनों के साथ अपने इंटरेस्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अभी देख रहा है, ठीक है, इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर ये चीज इंडिया भी कर सकता था तो इंडिया को एक लेवरेज मिल जाता कि भाई कोई भी पावर में रहे, बीट अराकन आर्मी, बीट प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स या मिलिट्री जनता, दोनों के साथ ही भारत को एक लिवरेज मिलता, लेकिन वो लिवरेज अभी भारत को नहीं है। चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है और इस वजह से चाइना का एक लेवरेज आ चुका है। तो इंडिया के अंदर एक पैनिक है, और पैनिक नहीं है, एक कंसर्न ये है कि अगर ये जो आपका अराकन आर्मी है और ये जो डेमोक्रेटिक ग्रुप से अगर इनका इन्फ्लुएंस आगे चल के म्यांमार में बनता है तो कहीं ये चाइना के करीब ना चले जाएं। भाई ये बोलेंगे, जो अराकन आर्मी है वो चाइना से बोलेंगे कि हमें मिलिट्री की अगेंस्ट जो है हेल्प चाहिए, चाइना शायद इनकी हेल्प करे, और अगर वो मिलिट्री जनता के पावर को हटा देते हैं और खुद अपना रूल स्टैब्लिश कर देते हैं तो ये किसके करीब जाएंगे? ये जाएंगे चाइना के करीब। और जो कि भारत के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली आपका कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये फिर हैम्पर हो सकता है, ठीक है, ये फिर हैम्पर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो आपका कनेक्टिविटी है, ठीक है, म्यांमार के इंपॉर्टेंट पोर्ट से आपकी कनेक्टिविटी चलेगी। देख रहे हो, ये आपका सितवे पोर्ट है, ठीक है, सितवे पोर्ट से ये आपकी कनेक्टिविटी रहेगी कैलकाटा, और फिर आपका ये नॉर्थ इंडिया से भी कनेक्टिविटी रहेगी। तो नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट होगा, म्यांमार से कनेक्टिविटी होगी, और फिर आपका वेस्ट बंगाल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और एक अल्टरनेटिव रूट की तरह भी इसको देखा गया है, ठीक है। अभी भारत और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए एक ही वो कॉरिडोर है,
ठीक है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव डोर, एक अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट की तरह देखा जा सकता है बिटवीन इंडियाज मेनलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी। तो अगर ये सेल्फ रूल, ये जो अराकन आर्मी, इनका कंट्रोल आ जाएगा और ये अगर चाइना के करीब चले जाएंगे तो फिर ये जो भारत का प्रोजेक्ट है ये हैम्पर हो सकता है, ठीक है, ये हैम्पर हो सकता है। तो इसी वजह से इंडिया जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, और अब इंडिया भी जो है ये जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं इनके साथ कहीं ना कहीं जो है अब बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि ये जो सिविल वॉर है ये इंटेंस होता चला जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट में अराकन आर्मी ने अपना कंट्रोल क्लेम कर दिया, और ये आपके रिफ्यूजी कैंप्स है, ठीक है, ये आपके रोहिंग्या के रिफ्यूजी कैंप्स। अगर आप रोहिंग्या की बात करें, एक तो भारत का इंपैक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट में, जो मैंने आपको बताया कालादान मल्टी प्रोजेक्ट। दूसरा इंपैक्ट क्या हो सकता है कि भाई बड़े लेवल में आपके माइग्रेशन के क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है, माइग्रेशन के क्राइसिस आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम रोहिंग्यास की बात करें तो इनको म्यांमार से निकाला गया है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश इनको माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स की तरह देखते हैं। तो अगर यहां पर अराकन आर्मी का कंट्रोल होगा तो यहां से फिर से बड़े लेवल में माइग्रेशन हो सकता है और फिर इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये आपके रखाइन प्रोविंस है, और यहां से किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में ये जो रोहिंग्यास का पेनिट्रेशन हुआ है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इन माइग्रेंट्स के आने के वजह से आपको वहां पर सिक्योरिटी का थ्रेट, वहां पर पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कल्चर है उसको चेंज करने के भी आप वहां से खबरें आती रहती हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। तो इस वजह से दो इंपैक्ट आ सकते हैं और भारत को इसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा। पहला ये है कि जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट है उस पर इंपैक्ट आ सकता है, एंड दूसरा कि ये जो अराकन आर्मी अगर अपना कंट्रोल रखाइन स्टेट पर करेगी तो फिर ये जो यहां पे जो रिफ्यूजीज कैंप हैं, रोहिंग्यास के जो रिफ्यूजीज कैंप हैं, फिर भाई यहां से बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो सकते हैं, एंड स्पेशली टू दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये थी पूरी न्यूज कि किस तरीके से बांग्लादेश बस इंडिया के अगेंस्ट अपने रिलेशंस खराब करने में लगा, लेकिन उनको समझे में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। तो ये थी पूरी एनालिसिस। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगे हो वीडियो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।